हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्थी होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इज इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 10 लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका क्लास 6 की क्यूरियोसिटी जो है साइंस की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 10 है जो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और इसकी नोट्स की भी वीडियो आई थिंक आपको मिल गई होगी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस चैप्टर के जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर्स है ना, लेट अस एनहांस आवर लर्निंग, ये वाला पोर्शन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी हमने जब चैप्टर पढ़ा तो हमने प्लांट की लाइफ साइकिल देखी है, पढ़ी है, और एनिमल की लाइफ साइकिल भी पढ़ी है। अब हमें इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या ऐसी क्वालिटीज है जो एक है, एक जैसे हैं, और क्या ऐसी क्वालिटीज है जो डिफरेंट है, यानी प्लांट में डिफरेंट है और एनिमल में अलग है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर हम क्या लिखेंगे? सिमिलैरिटीज पहले हमें लिखना है, ठीक है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड डेवलप। यस, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ग्रो होते हैं और डेवलप होते हैं, है ना। सिमिलैरिटीज हो गई प्लांट्स और एनिमल्स की। देन सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, बोथ हैव अ लाइफ साइकिल दैट स्टार्ट विद बर्थ एंड एंड्स विद डेथ। यस, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की एक लाइफ साइकिल होती है जो स्टार्ट किससे होती है? बर्थ से, और एंड किससे होती है? डेथ से। बोथ नीड फूड, एयर एंड वाटर टू सर्वाइव। प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? फूड, एयर और वाटर, है ना। बोथ कैन रिप्रोड्यूस टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स, और दोनों ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। ओके, नाउ डिफरेंसेस। प्लांट्स यूजुअली ग्रो सीड्स फ्रॉम सीड्स। यस, प्लांट्स सीड से ग्रो होते हैं, while एनिमल्स आर born फ्रॉम एग्स और गिव बर्थ। एनिमल्स कैसे बॉर्न होते हैं? एग से या फिर बर्थ से, है ना। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट्स कैन नॉट। सो एनिमल्स मूव कर सकते हैं, है ना, उनके पैर होते हैं, वो चल के जा सकते हैं, है ना। बट प्लांट्स तो ऐसा नहीं कर सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं खुद से। मैनी एनिमल्स शो क्लियर स्टेजेस लाइक लार्वा, प्यूपा। यस, एनिमल्स जो होते हैं उनकी क्लियर स्टेज होती है और क्लियर सब कुछ हमें दिखाई देता है, बट प्लांट्स डू नॉट। ओके, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। यस, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू, अपनी लीव्स के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड। एनिमल्स अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो ये हो गई डिफरेंसेस। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज शोज सम डाटा। ओके, नेक्स्ट पेज पे ये टेबल है जिसमें कुछ डाटा है। स्टडी द डाटा एंड ट्राई टू फाइंड आउट एग्जाम्पल्स appropriate for the condition given in the second and third column। यानी आपको कंडीशन दी हुई है कि ये कंडीशन है सेकेंड और थर्ड कॉलम में, और फिर आपको उसके लिए एग्जाम्पल पता करना है। ओके, इफ यू थिंक दैट एन एग्जाम्पल फॉर एनी ऑफ द कंडीशन गिवन बिलो इज नॉट पॉसिबल, एक्सप्लेन बाय। मतलब आपको ये भी बताना है कि आप कोई जैसी कंडीशन दी हुई है ना, फर्स्ट में डज इट ग्रो, नो, ये ग्रो होता है, नहीं। डज इट रेस्पायर, ये सांस लेता है, नहीं। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो ग्रो भी नहीं होता है और सांस भी नहीं लेता है? तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो स्टोन, है ना, वुड। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? नॉन लिविंग थिंग है ना, ये इसलिए ये ना ग्रो कर सकते हैं ना ये सांस ले सकते हैं। ओके, तो इसी तरह आपको ये फिल करना है, और जहाँ पे आपको लगे कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसका रीज़न भी आपको बताना है। जैसे देखो सेकंड वन है, डज इट ग्रो, नहीं, ऐसा कोई चीज़ आपको बताना है, जैसे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट बताना है, या फिर क्या हो सकता है वो आपको एग्जाम्पल बताना है कि वो ग्रो भी नहीं करता है और वो सांस लेता है। यस, वो सांस लेता है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो ग्रो नहीं करता बट सांस लेता है? तो सीड हमने बुक में पढ़ा है ना। सीड क्या करता है? ग्रो तो नहीं होता है बट वो सांस लेता है ना। अगर उसको प्रॉपर टेम्परेचर, वाटर, एयर मिले तो वो ग्रो कर सकता है ना। तो आप यहाँ पे सीड लिख सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन क्या है? ग्रो करता है, यस, बट वो सांस नहीं लेता है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? कोई भी चीज़ अगर सांस नहीं ले रहा है तो वो ग्रो कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता ना। देन यहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। और फिर फोर्थ वन है, डज इट ग्रो, यस, एंड डज इट रेस्पायर, यस। तो प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स
है ना, लिविंग थिंग्स, ये ग्रो भी करते हैं और रेस्पायर भी करते हैं, ठीक है। सो ओनली थर्ड केस ऐसा है जिसमें आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखना है, नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अगर सांस लेती है, सांस नहीं लेती है ना, डज इट रेस्पायर, नो, सांस नहीं लेती है तो वो ग्रो करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो इसके लिए आपको पॉसिबल रीज़न बताना है, तो आप रीज़न में क्या लिखेंगे, आप रीज़न में लिख सकते हैं बिकॉज ग्रोथ इज पॉसिबल ओनली व्हेन रेस्पिरेशन टेक प्लेस, है ना। जब ग्रोथ कब होगी, जब कोई सांस लेगा, रेस्पिरेशन होगा तभी ग्रोथ होगी। विदाउट रेस्पिरेशन एनर्जी इज नॉट अवेलेबल फॉर ग्रोथ, अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी ही अवेलेबल नहीं होगी ग्रोथ के लिए, ओके। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। You have learned that different conditions are required for seed germination. How can we use this knowledge for proper storage of grains and pulses? हमने पढ़ा चैप्टर में कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए, अंकुर होने के लिए अलग अलग कंडीशंस चाहिए, है ना, डिफरेंट कंडीशंस चाहिए। सो हाउ कैन वी यूज़ दिस नॉलेज, तो हम इस नॉलेज का यूज़ कैसे कर सकते हैं ग्रीन और पल्सेस को प्रॉपर स्टोरेज में रख, मतलब उनको स्टोरेज करना है, सुरक्षित रखना है, लंबे समय तक वो खराब ना हो, तो आप कैसे रखोगे। सो इसमें आंसर आप लिखोगे, सीड नीड एयर वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट, है ना, सीड को क्या चाहिए, एयर वाटर और टेम्परेचर चाहिए। वाइल स्टोरिंग ग्रेन्स वी रिमूव मॉइस्चर एंड कीप दैम इन ड्राई एंड कूल प्लेस। हमें ग्रेन्स को स्टोर करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें मॉइस्चर, नमी नहीं होनी चाहिए, है ना, उसको ड्राई प्लेस पे रखना है और ठंडे जगह पे रखना है, ओके, यानी जरा सा भी नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दिस प्रिवेंट्स जर्मिनेशन और स्पॉइलेज, और अगर हम इस तरह से रखेंगे तो ना जर्मिनेशन होगा ना ही वो खराब होगा, स्पॉइलेज, ओके। दैट इज़ वाई ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स एंड गोडाउन्स। इसीलिए जो ग्रेन्स है उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है और गोडाउन्स में रखा जाता है, ताकि वहाँ पे उनको ना मॉइस्चर मिले ना उनको नमी मिले, मतलब हवा मिले, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, यू हैव लर्न दैट अ टेल इज प्रेजेंट इन टैडपोल। हमने देखा कि टैडपोल में टेल प्रेजेंट है, बट इट डिसअपियर्स एज इट ग्रोज इनटू फ्रॉग। बट जब वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी जो टेल है वो गायब हो जाती है ना, डिसअपियर हो जाती है। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ टेल इन द टैडपोल स्टेज। तो जब वो टैडपोल स्टेज में होता है तो क्या एडवांटेज है उसकी टेल होने का, क्या फ़ायदा है। अगर उसकी टेल है तभी तो, क्योंकि वो पानी में है ना, इस टैडपोल की जो टैडपोल जब वो है तो वो पानी में रह रहा है, तो पानी में रह रहा है तो वो पानी में तैर सकता है ना, इसलिए उसकी जो ये टेल है वो उसके लिए हेल्पफुल होती है। और इसमें आप आंसर क्या लिख सकते हैं, सो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, द टेल हेल्प द टैडपोल टू स्विम इजली इन वाटर, है ना, वाटर में वो इजिली स्विम कर सकता है। इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड बैलेंस, टेल की वजह से उसकी मूवमेंट और बैलेंस में हेल्प होती है। व्हेन द टैडपोल बिकम्स फ्रॉग इट इज़ नो लॉन्गर नीड्स द टेल, और जब वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है तो टेल की ज़रूरत ही नहीं होती है, इसलिए जो टेल है वो डिसअपेयर हो जाती है ना। सो द टेल एज द फ्रॉग डेवलप्स लैग्स में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, Charan says that wooden log is non-living as it cannot move. चरण कहता है कि जो वुडन लॉग, लकड़ी का जो एक लकड़ी का टुकड़ा है वो क्या है, नॉन लिविंग है, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता है। और चारू काउंटर्स इट, चारू इस बात को काटते हुए कहती है दैट इट इज़ लिविंग बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ फूड ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज। यानी कि चारू क्या कहती है कि ये जो वुडन लॉग है ये नॉन लिविंग नहीं, लिविंग है। क्यों, क्योंकि ये ट्रीज से हमें मिली है, ट्रीज लिविंग है तो ये भी वुडन लॉग भी लिविंग है। गिव योर आर्गुमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट इन टू स्टेटमेंट्स गिवन बाय चारू एंड चरण। मतलब आपको बताना है कि कौन सही है, चारू सही है या चरण सही है। देखो हमें वुडन लॉग ट्रीज से मिली है ना, बट ट्रीज से वो अलग हो चुकी है ना, तो उसमें लाइफ कैसे हुई, अब ना वो ग्रो कर सकती है ना वो रेस्पायर कर सकती है ना। सो ये कौन सही है, चरण सही है या चारू, चरण सही है ना। सो आप आंसर लिखेंगे, चरण's व्यू करेक्ट है, अ वुडन लॉग डज नॉट ग्रो एंड रेस्पायर और रिप्रोड्यूस, है ना। चरण का व्यू करेक्ट है क्योंकि
वुडन लॉग जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, रेस्पायर नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, सो इट इज नॉन लिविंग। चारूज व्यू इनकरेक्ट है बिकॉज वुड कम्स फ्रॉम अ ट्री, आफ्टर कटिंग इट लूजेज लाइफ। कटने के बाद तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है ना। सो जस्ट बिकॉज इट कम्स फ्रॉम लिविंग थिंग डज नॉट मेक इट लिविंग। अगर वो लिविंग थिंग से आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग है। सो कंक्लूजन, अ वुडन लॉग इज नॉन लिविंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6.1. What are the similarities and distinguishing features in life cycles of mosquito and frog? Frog और mosquito की जो लाइफ साइकिल है ना, उसमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लिखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं मॉस्किटो और फ्रॉग की। बोथ ले एग्स इन वाटर, हमने देखा है जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। ये देखो, जो ये मॉस्किटो है ये कहाँ एग देती है, पानी में, है ना। और एग्स भी, जो फ्रॉग है वो भी पानी में ही एग्स देते हैं। ओके, नाउ बोथ शो मेटाफॉर्मोसिस, दोनों मेटाफॉर्मोसिस शो करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि दोनों ट्रांसफर, मतलब कि बिल्कुल ही चेंज हो जाती है उनकी लाइफ। जैसे ये एग है और एग से ये मॉस्किटो, तो पूरी तरह से चेंज हो जा रहे हैं, है ना। यंग वंस लुक डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, जो यंग वंस है जैसे ये है, ये एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं, है ना। और फ्रॉग में भी ऐसा ही है ना। और डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या क्या है। डिफरेंस है, एग में क्या होता है, लार्वा, प्यूपा और फिर अडल्ट। लार्वा ब्रीथ थ्रू ट्यूब्स, लार्वा ट्यूब्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, है ना। और जो एडल्ट मॉस्किटोज होते हैं वो हवा में रहते हैं, ठीक है। और फ्रॉग में क्या क्या होता है, फ्रॉग में एग, टैडपोल और एडल्ट फ्रॉग होता है। टैडपोल ब्रीथ्स थ्रू गिल, टैडपोल कैसे सांस लेते हैं, गिल्स के थ्रू, है ना। और एडल्ट फ्रॉग कहाँ रहते हैं, लैंड और वाटर में। और मॉस्किटोज कहाँ रहते हैं, हवा में। Now question number 7. A plant is provided with all the conditions suitable for its growth. एक प्लांट को सारी suitable condition provide की गई है जो उसकी growth के लिए ज़रूरी है। Draw what you expect to see in the shoot and root of the plant after 1 week. Write down the reason. आपको एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि शूट और रूट जो है वो 1 वीक के बाद कैसी ग्रो करेंगे, तो उसका रीज़न भी आपको लिखना है कि आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन क्यों है। शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो होगा और रूट मिट्टी में नीचे की तरफ। ओके, सो आंसर लिखेंगे। सो आफ्टर 1 वीक हम क्या देखेंगे, शूट्स ग्रो अपवर्ड एंड रूट्स ग्रो डाउनवर्ड। रीजन में आप लिख सकते हैं शूट्स ग्रो टुवर्ड्स लाइट, शूट्स जो है वो लाइट की तरफ ग्रो होता है। एंड रूट्स ग्रो टुवर्ड्स वाटर एंड ग्रेविटी, और जो रूट्स होती है वो मिट्टी में नीचे की तरफ जाती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, है ना। और वाटर प्रोवाइडेड, हम वाटर पानी में डालते हैं। ओके, दिस हम वाटर मिट्टी में डालते हैं इसलिए। ओके, दिस हेल्प्स द प्लांट गेट फूड एंड स्टे फिक्स्ड इन सॉइल, और इससे क्या होता है, प्लांट को फूड मिलता है और वो मिट्टी में फिक्स हो जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. तारा एंड विजया सेट अप द एक्सपेरिमेंट शोन इन द पिक्चर। ओके, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने सेट किया है जिसमें एक प्लांट देख रहे हो, बीज इस तरह से रखा है, इसमें इस तरह रखा है और इसमें भी इस तरह से रखा है, शोन इन द फिगर। ओके, व्हाट डू यू थिंक दे वांट टू फाइंड आउट, आपके हिसाब से वो क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। एंड हाउ विल दे नो इफ दे आर करेक्ट, और अगर वो करेक्ट है तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो सही है, सही चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, क्यों वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट रूट्स ग्रो डाउनवर्ड एंड शूट्स ग्रो अपवर्ड। ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जो रूट्स है वो नीचे की तरफ जाएगी और जो शूट है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, नो मैटर हाउ द सीड इज प्लेस्ड, और ये मैटर नहीं करता है कि सीड को किस तरह से रखा गया है मिट्टी में। एंड हाउ विल दे नो दे आर करेक्ट, ये क्वेश्चन है कि उनको कैसे पता चलेगा कि वो करेक्ट है। इफ रूट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड, अगर रूट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाए और शूट ऑलवेज ग्रो अपवर्ड, और शूट जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाए, तो उनको पता चल जाएगा कि वो सही है ना। और उनका ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. डिजाइन एन आर्ग्यूमेंट experiment. Design an experiment to check if temperature has an effect on seed germination. यानी आपको एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है जिससे आप ये चेक कर सके कि सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है या नहीं। तो चलिए हमने ये डिज़ाइन किया है। देखो,
एम हमारा क्या है, टू सी हाउ टेम्परेचर अफेक्ट सीड जर्मिनेशन। ओके, जो टेम्परेचर है वो सीड जर्मिनेशन को कैसे अफेक्ट करता है, ये एम है। मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें, सीड्स चाहिए, चाहे ग्राम या पी कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, चना या मटर के बीज कुछ भी। कॉटन चाहिए, 3 बाउल्स चाहिए और वाटर चाहिए। प्रोसीजर क्या होगा, प्लेस सीड्स ऑन वेट कॉटन इन 3 बाउल्स। ओके, 3 बाउल्स में वेट कॉटन में हम सीड रख देंगे, ठीक है। कीप बाउल ए इन कोल्ड प्लेस, एक बाउल को हम ठंडे जगह पे रखेंगे, बाउल बी एट रूम टेम्परेचर पे रखेंगे बाउल बी को, और बाउल सी को कहाँ रखेंगे, वार्म प्लेस पे, ठीक है। वाटर डेली एंड ऑब्जर्व अ फ्यू डेज, फॉर फ्यू डेज, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और कुछ दिन तक उसको ऑब्जर्व करेंगे। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, सीड जर्मिनेट बेस्ट एट मॉडरेट टेम्परेचर। आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो सीड्स है वो मॉडरेट टेम्परेचर पर अच्छे से जर्मिनेट हो रहा है। वेरी हॉट और वेरी कोल्ड प्लेस पे वो क्या हो रहा है, या तो उसका प्रोसेस जर्मिनेशन का स्लो है या तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ओके, सो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो सुटेबल टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, यानी कि सीड जर्मिनेशन के लिए, अंकुरन के लिए क्या चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये 9th वन जो है क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हेलो स्टडी इजी के नाम से ही है। आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ट्राई करूँगी, लिंक डाल दूँगी। ओके, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आपको ये सारी PDF मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसकी एक इम्पॉर्टेंट वर्कशीट होगी, और यू कैन से सैम्पल पेपर, जो इस चैप्टर से जिस तरीके भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें 15 MCQs होंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी, सब तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, हर तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जो भी इस चैप्टर से बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।